नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। बच्चा, आज हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर का 10 क्वेश्चन हो गया था। अब हम लोग 11वां नंबर से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग कि 20 नंबर तक जाएं। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होगा उन सभी को हम लोग थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने बहुत सुंदर चैप्टर को, जिसका नाम है कंटिन्यूटी। सवाल नंबर 1 में आते हैं सीधा, कोई फालतू का बात नहीं करेंगे, सीधा सवाल में कूदेंगे। फंक्शन का मान दिया हुआ है बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे 2 जब छोटा रहेगा, x का मान 2 से छोटा होगा और x का मान 2 से बड़ा होगा तो अलग अलग फंक्शन है ना। इसी को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं बच्चा। तो देखो, चेक भी अगर करना है तो हम लोग चतुर आदमी हैं, हम लोग कर देंगे चेक 2 पे सिर्फ। क्यों? क्योंकि उससे पहले भी ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। हम और आप दोनों कोई जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन पे हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हाँ या ना। तो इसलिए अंदर पे चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेक करो जहां पे ये कंटिन्यूटी को, अपने आप को बदल रहा है, अपने फंक्शन को बदल रहा है, अपने नेचर को बदल रहा है, वहां पे बस चेक करो और खुश रहो अपने जीवन में। जैसे 2 पे चेक करना है तो लिखे 2 माइनस एच बच्चा, इधर लिखे 2 प्लस एच। चलो आ जाओ LHL में बात करते हैं तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच ऑफ फंक्शन fx। चलो सोच के बताओ, जब 2 से छोटा होगा, 2 से जब छोटा होगा फंक्शन तो कौन सा लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? अरे देखो, जब x का मान 2 से छोटा है तो हम लोगों को ये वाला वैल्यू लेना है। अरे हाँ या ना, मतलब लेना है x³ माइनस 3 का मान। इसका मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां फोटो है x का वहां वहां लगाना है 2 माइनस एच का फोटो, क्यूब माइनस 3 हो जाएगा। मान को रखो तो हो जाएगा 2 का होल क्यूब माइनस का 3, मतलब 8 में से 3 गया तो बच गया 5 बाबू। तो मिल गया हम लोगों को LHL का मान। आ जाओ RHL की ओर। बच्चा देखो, RHL की मान निकालना है, मतलब लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच, किसका? फंक्शन fx का। कितना है x टेंस टू 2 प्लस एच? जरा ढूंढ के बताओ। जब 2 से थोड़ा सा आगे, 2 से थोड़ा सा आगे देखो, कहां पे कौन सा वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस 1। चढ़ावा चढ़ा दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर यहां मान रख दो h टेंस टू 0, x बन जाएगा 2h प्लस 2 प्लस एच का फोटो, कर देना है h का मान पुट, आ जाना है 2 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 4 प्लस 1 बराबर आ गया 5। देखो बच्चा, LHL भी 5, RHL भी 5, इसका मतलब है LHL बराबर RHL। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू कहां पे? 2 पे, किसका? fx का। सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एग्जिस्ट करेगा। कितना होगा? 5 के बराबर होगा। स्टेप नंबर 2 कर दो, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करना था। क्या था? FA का मान निकाल दो, मतलब F2 का मान निकाल दो। मेरे प्यारे बच्चों, F2 का मान मतलब जब x का वैल्यू 2 के बराबर था तो यहां देखो इक्वल का साइन है, क्या पुट करना होगा? x³ माइनस 3, हाँ या ना। तो x का वैल्यू 2 हो गया, मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 हो गया, मतलब यहां पे हो जाएगा 8 में से 3 गया, मतलब आ गया 5। मतलब बच्चा कि F2 का मान बराबर हो रहा है लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ फंक्शन fx के। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, हाँ या ना। इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। यहीं पे ये अपना दोगलापन दिखा रहा था, बाकी जगह तो ये कंटिन्यूअस था। तो क्या दिक्कत है? अब ये कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? चलो आ जाओ, अब हम लोग सवाल नंबर, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 12 कहाँ है? 12, ये देखो सवाल नंबर आ गया 12, थोड़ा सा छूट ना जाए। हाँ ये देखो, ठीक है। सवाल नंबर 12 में आते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा? देखो यहां फिर से चेक करना है, कहां करेंगे? 1 है, 1 माइनस एच में चेक करो, 1 प्लस एच में चेक करो, ठीक है, काम बन जाएगा। करके देख लेना, ये सवाल बहुत आसान है, x का पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर है। आराम से कर लेते हैं, LHL निकाल लेते हैं बच्चा। लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एच ऑफ फंक्शन fx हो जाएगा, मतलब लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस एच, फंक्शन का वैल्यू 1 से थोड़ा छोटा, मतलब ये वाला मान कितना होगा? x का पावर 10 माइनस 1 होगा,
बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लगा देंगे 1 माइनस h का फोटो। जब पुट करेंगे 0 तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। कोई दुख कोई दर्द नहीं ना। आगे आ जाओ, RHL निकालो बच्चा, लिमिट x टेंस टू हो जाएगा 1 प्लस h, किसका, fx का। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h, जरा ढूंढो x का मान जब 1 से थोड़ा बड़ा तो ये वाला वैल्यू x स्क्वायर, यहां लिखो x स्क्वायर, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, लगा देंगे x का फोटो 1 प्लस h का होल स्क्वायर, फिर रख देंगे h का मान लड्डू, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर हो गया 1। हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई दर्द कोई दुख नहीं है। तो देखो LHL और RHL आपस में नहीं हुआ बराबर, LHL और RHL आपस में नहीं हुआ बराबर, इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं, क्योंकि लिमिट x टेंस टू मेरे प्यारे बच्चों 1 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। इतना ही काफी था बताने के लिए कि अगर लिमिट x टेंस टू a और फंक्शन fx एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो वो फिर कंटिन्यूअस कैसे होगा। हाँ या ना, स्टेप 2 में भी जा सकते हैं आप, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है। इतना भी यहां भी अगर मान लीजिए आप लिख देते हैं कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू 1, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा सवाल नंबर, ये क्या हो गया, क्लीन क्लीन क्लीन। सवाल नंबर 13 में क्या है फेरा, fx का मान दिया है 1 पे चेक करना है, कुछ नहीं करना है बच्चा, है बहुत आसान, लगा देंगे 1 1 माइनस h 1 प्लस h का मान, कर लो LHL का मान सॉल्व, कितना थोड़ा सा इसको कर लेते हैं पतला, ये बहुत है मोटा। LHL का मान मेरे प्यारे बच्चों लिमिट x टेंस टू हो जाएगा 1 माइनस h और फंक्शन fx, ढूंढो और ढूंढ के सोच के बताओ fx का मान क्या होगा। 1 से छोटा के लिए हो जाएगा x प्लस 5 का मान, हाँ या ना। उसके बाद क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, x के बदले लगा देना है 1 माइनस h का फोटो, h का मान कर दो 0, तो 1 प्लस 5 हो जाएगा मान 6। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे अपने आप को फास्ट कर लेना है। अब आ जाओ RHL के मान में, करते हैं हम लोग RHL को सॉल्व। लिमिट प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंस टू हो जाएगा 1 प्लस h का मान, कर देंगे fx का मान पुट, x टेंस टू 1 प्लस h, fx का मान ढूंढो 1 से थोड़ा बड़ा, इसका मतलब होगा x माइनस 5। फिर उसके बाद कर देंगे लिमिट h टेंस टू 0, x के बदले कर देंगे 1 प्लस h का फोटो, h का मान रख देंगे 0, 1 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 4 का फोटो। तो देखो यहाँ कुछ बराबर आया क्या, अरे यार LHL और RHL बराबर तो आया ही नहीं, LHL और RHL बराबर नहीं आया, इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 1 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इतना ही काफी था कहने के लिए, क्योंकि जब ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो ये क्या खाक बराबर होगा f1 के। अरे हाँ या ना, है कि नहीं, देख लो मान, क्योंकि f1 का मान कितना है, f1 का मान x प्लस 5 बोल रहा है, मतलब f1 का मान हो जाएगा 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये तो बराबर होगा ही नहीं, बराबर नहीं है मतलब वो डिसकंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत सुंदर अद्भुत, आगे बढ़ो। आते हैं सवाल नंबर 14, क्या बोलता है सवाल, ढूंढो। देखो ये है तो बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, बड़ा है सिर्फ। यार हम क्या करेंगे, एक हम करेंगे दूसरा तुम करना। देखो 2 जगह चेक करना है, पहला तुम 1 पे एक करेंगे चेक और दूसरा 3 पे चेक करेंगे। जहां पे फंक्शन करे अपना काम को बदलाव, मतलब दोगला प्रवृत्ति का। देखो यहाँ पे ये 1 से बोलता है कि हम 0 से 1 तक 3 रहेंगे और फिर भागा 1 से 3 में 4 रहेंगे, फिर 3 से 10 में बदल जा रहा है। मतलब अपने आप को जब परिवर्तन करेगा ना, वहीं पे हम लोगों को लिमिट को चेक कर लेना है, अपने कंटिन्यूटी को चेक कर लेना है। क्योंकि बीच में अगर एक जैसा फंक्शन है, मतलब एक जैसा व्यवहार है, तो तब तक ठीक है। और जैसे दूसरे के पास गया, जैसे वो अमीर बना, तुम्हारा दोस्त धोखा दे दिया, तुमसे अच्छे से बात करने नहीं लगा, इसको कहते हैं दोगला प्रवृत्ति।
यहाँ पे वही है कि 0 से 1 के लिए ये बोलता है हम रहेंगे 3, फिर बोलता है 1 से जैसे आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, बोलता है हम रहेंगे 4। लो भाई, फंक्शन अपने आप को बदल दे रहा है। तो वैसे जगह पे जहां पे वो बदलाव कर रहा है उस जगह पे कंटिन्यूटी को चेक जरूर करना चाहिए। तो चलो आ जाओ, हम लोग करते हैं 1 पे चेक, तुम कर लेना 3 पे चेक। तो 1 माइनस एच 1 प्लस एच, लिमिट LHL निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच ऑफ फंक्शन fx होगा। अब यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि fx का मान क्या होगा। 1 से छोटा के लिए बोल रहा है मान 3 होगा। अब यहाँ पे तुम कुछ भी कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 करने के बाद x के बदले 1 माइनस एच पुट करना था। यहाँ पे x है ही नहीं तो तुम खाक 1 माइनस एच पुट करोगे, सीधा लिख देना है 3। यही होगा हमारा इस LHL का मान। आगे बढ़ जाओ, कर लेना है RHL का मान। RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू होगा 1 प्लस एच का मान, किसका, फंक्शन fx का। चलो देख के बताओ कि 1 प्लस एच मतलब 1 थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा के लिए मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहां लगा देंगे 4, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 4, x के बदले 1 प्लस एच पुट करना था, क्या पुट करोगे, वहां तो फंक्शन x का मान ही नहीं है, तो मान लो कि कर लिए, फिर पुट कर लो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ है 3, यहाँ है 4, LHL और RHL बराबर कहां से आया, नहीं ना आया। इसका मतलब है LHL नॉट इक्वल टू RHL, हाँ या ना। मतलब इतना काफी है ये बोलने के लिए कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट 1 पे वो डिसकंटिन्यूअस है। 3 पे तुम लोग चेक कर लेना, कोई तकलीफ हो तो थोड़ा सा बयां कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, ये आपको नहीं बताएगा बच्चा, इतना सारा सवाल मैं एक टाइप का करवा दिया और कितना कराऊं। सवाल नंबर 16 भी नहीं बताऊंगा बच्चा, इसलिए क्योंकि ये सब बहुत आसान आसान सवाल है, इससे हार्ड हार्ड क्वेश्चन बता दिया तो अभी सब सवाल में मैं क्या वक्त ये करूं। चलो 17 नंबर में आ जाओ, ये बनाना, कोई दुख हो तो बयां करना। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एफ डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू, जो भी दिया हुआ है अपना काम ऑनेस्टी के साथ कर लेना है, अपने आप आंसर आएगा। बोल रहा है कि वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन बोल रहा है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पे। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि f3 का मान बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ फंक्शन fx के। इसका मतलब हुआ कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये LHL और RHL के बराबर होगा। अरे हाँ या ना, इतना अगर काम हम लोग कर ले तो अपना तो काम ही हो जाएगा, यस और नो। यही तो बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों काम करो, ज्यादा बकवास मत करो, 3 पे चेक करो। 3 का चेक करने पे यहाँ होगा 3 माइनस एच, यहाँ होगा 3 प्लस एच। LHL का मान निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एच ऑफ फंक्शन fx होगा। fx का मान बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एच। fx का मान कितना होगा, 3 से थोड़ा सा छोटा, 3 से थोड़ा सा छोटा मतलब ये वाला मान, मतलब ax प्लस 1, तो होगा ax प्लस 1, यस और नो। फिर लिमिट h टेंड्स टू करेंगे 0, x का मान रखेंगे 3 माइनस एच, तो a होगा 3 माइनस एच माइनस 1। अरे हाँ या ना, अब h का मान रख देंगे 0, तो हो जाएगा 3a माइनस 1। कितना मान आ गया, 3a माइनस 1, किसका वैल्यू, LHL का वैल्यू। अब कर लेंगे RHL का मान। मेरे प्यारे बच्चों RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 के लिए है ना, यहां देखो 3 के लिए है, तो 3 प्लस एच ऑफ फंक्शन fx। तो यहां पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, fx का मान मेरे प्यारे बच्चों 3 प्लस एच मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ज्यादा के लिए यूज करेंगे bx प्लस 3 को, तो यहां यूज कर लेंगे b 3 प्लस एच और प्लस का 3, h का फोटो, h का मान रखेंगे 0, तो बनेगा 3b प्लस 3। तो क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, मतलब LHL और RHL आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब कि LHL बराबर RHL, इसका मतलब हुआ 3a माइनस 1 बराबर 3b प्लस 3। LHL का मान 3a माइनस 1 है, RHL का मान 3b प्लस 3 है। इन दोनों को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 3a माइनस का 3b, 3 ये माइनस गया उधर तो प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब 3a माइनस 3b इक्वल टू 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। कोई दुख की बात, कोई तकलीफ, कोई दर्द हो तो बयां करना, नहीं हो तो खुश रहना, यही है रिलेशन।
पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी निकालने के लिए, आराम से बन गया। क्लियर है चीज, कोई दुख दिक्कत नहीं ना? अगर होगा तो कमेंट कर देना और पूछ लेना, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं क्लीन। क्वेश्चन नंबर 18 तुम खुद कर लेना। क्यों करना? क्योंकि सवाल वैसा ही पूछा है। वो बोल रहा है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सवाल पूछ रहा है क्या? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डिफाइंड बाय कंटिन्यूअस एट x। फर्स्ट क्लास यही चीज पूछा है। लैम्डा का मान जब कंटिन्यूअस होगा वो x इक्वल टू 0 पे, तो लैम्डा का मान निकाल लेना, फिर x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेना। अभी इससे आसान क्या बताएंगे, यही जैसा ये किए थे वैसा यही करेंगे, और बाद में थोड़ा सा स्टेप बढ़ गया है, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 19 नंबर, मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर के लिए एक बहुत सुंदर फंक्शन हम लोगों को सीखना होगा जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बारे में अगर आपको आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं है आइडिया तो एक ओवरव्यू दे देते हैं जिससे आप इस सवाल को कम से कम बना सके। तो देखो, जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं तो शॉर्ट में लिखेंगे GIF। अब ये फंक्शन की खूबसूरती बस इतनी सी है कि इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है और बीच में लिख दिया x। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो 1.2 लिखा हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब दो इंटीजर है, 1 और 2 के बीच में आएगा। 1.2 किसके बीच में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो इसका जो छोटा वाला होता है ना उसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इसका मान होगा 1। ठीक है, उसी तरीके से समझना चीज को। अगर कोई n नेचुरल नंबर है, जैसे यहाँ पे अगर मान लो बोल देते कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 का, तो आंसर सिर्फ हो जाता 2, हाँ या ना। अब वही चीज अगर n की बात करेंगे, n कोई नेचुरल नंबर है तो इसका आंसर तो हो जाएगा n, हाँ या ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें n, देखो अब जैसे कोई भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 का 2 हुआ। अब ध्यान से समझना, 2 से थोड़ा सा छोटा तो h कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, ये होगा 1 और 2 के बीच में, अरे हाँ या ना। तो आंसर क्या आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है। इसका आंसर क्या आ जा रहा है? छोटा वाला, मतलब 1 आ जा रहा है। तो देखना इस चीज को, अगर कोई n नेचुरल नंबर है और n माइनस h कर दे रहे हैं, मतलब n से थोड़ा सा छोटा, अगर थोड़ा सा छोटा हो रहा है, मतलब 2 था तो 2 से थोड़ा छोटा के लिए 1 और 2 आ रहा था, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? n माइनस 1 और n आएगा, अरे हाँ या ना। तो इसमें आंसर कौन होना है ग्रेटेस्ट का? n माइनस 1। तो n माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान कितना आ रहा है? n माइनस 1। वही चीज अगर मान लो n प्लस h करते मेरे प्यारे बच्चों, तो n प्लस h मतलब जैसे 2 है तो 2 कहे तो 2 में थोड़ा सा ज्यादा बच्चा, थोड़ा सा ज्यादा मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा, मतलब आंसर तो छोटा वाला, मतलब 2 आंसर आना था। तो वही चीज है कि n प्लस h है, इसका मतलब है कि इसका छोटा वाला n होगा और बड़ा वाला n प्लस 1 होगा, तो छोटा वाला आंसर होगा, मतलब आंसर यहाँ पे n आना है। इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि अगर कोई नेचुरल नंबर का निकालते हैं तो n ही होगा, और n माइनस h करते हैं तो n माइनस 1 होगा, और n प्लस h करते हैं तो यहाँ पे n ही मान आ जाएगा। बस इसी चीज को हम लोगों को इस्तेमाल कर देना है सवाल नंबर 19 में। क्लियर है चीज, समझ में आ रहा है? चलो अब देखते हैं कंटिन्यूटी और चेक करते हैं ना। सवाल नंबर कितना था? 19 था। देखो gx का करना है ना, तो यहां पे gx का करना है किस जगह पे? डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट। तो लेट इंटीजर इज, हम मान लेते हैं n है, तो देखो n मान लिए, अब n में चेक करना है तो n माइनस h और n प्लस h कर लेंगे। यहां पे LHL का मान निकालो, लिमिट x टेंस टू n माइनस h ऑफ फंक्शन fx करो बच्चा, लिमिट क्या हो जाएगा? x टेंस टू n माइनस h ऑफ फंक्शन fx, fx का मान कितना है? x माइनस यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। आगे बढ़ो, लिमिट h टेंस टू 0 करो, x के बदले n माइनस h का फोटो लगाओ, n माइनस h का फोटो लगाओ, तो क्या होगा मान? लिमिट h टेंस टू 0, n माइनस h माइनस n माइनस h के बदले क्या बोला गया था? n माइनस 1 आएगा ना, याद कर लो। तो लिमिट h टेंस टू 0,
n माइनस एच माइनस एन प्लस 1 करो, n का मान कट गया, h का मान 0 रखो तो आ गया प्लस 1। यस और नो? तो यहां पे हमारा आंसर आ रहा है LHL इक्वल टू प्लस 1। RHL कर लो मेरे प्यारे बच्चों। RHL बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू n प्लस एच होगा, किसका, fx का। अब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू n प्लस एच, किसका, फंक्शन fx, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, यहाँ पे n प्लस एच का फोटो लगाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n प्लस एच हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 किए, n प्लस एच लिखे, माइनस n प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान कितना बताया गया था, n बताया गया था, n कटम कुटुम h का मान कर दिए पुट तो आ गया 0। इसका मतलब हुआ कि LHL मेरे प्यारे बच्चों RHL के बराबर नहीं है। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू n ऑफ फंक्शन fx से एग्जिस्ट नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फिर उसके बाद सवाल ही खत्म हो जाता है कि वो बन, फिर इक्वल कैसे होगा वो fn के, है कि नहीं, जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसलिए ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस होगा। बहुत खूबसूरती के साथ इस सवाल को हम लोग कर दिए खत्म। आ जाते हैं सवाल नंबर 20 में। ठीक है, आ जाओ, देखो क्लियर कर देते हैं। 20 नंबर बोल रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। करके देख लो, अब क्या ही है, हम लोग तो रट्टू तोता की तरह काम कर रहे हैं। पाई ले लो, पाई माइनस एच ले लो और पाई प्लस एच ले लो। यहाँ पे लगा देंगे LHL का मान, लिमिट x टेंस टू हो जाएगा पाई माइनस एच, किसका, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 का। अब कर देंगे लिमिट h टेंस टू 0, रख देंगे पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस का 5, यही होगा, है ना। अब उसके बाद h का मान रख देंगे हम लोग 0, तो 0 रखेंगे तो हो जाएगा पाई का स्क्वायर। यहाँ साइन पाई का मान कितना होता है याद कर लो, देखो यहाँ था 90 और यहाँ था पाई, तो 0 होता है ना, ये खत्म, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये किसका मान आया, LHL का मान आया। RHL कर लो बच्चा, RHL कितना होगा, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एच ऑफ फंक्शन fx, मतलब होगा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एच, किसका, फंक्शन का, फंक्शन कहाँ था, यस, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। आ जाओ, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, तो हो जाएगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और ये हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होना है, h का मान रख देंगे 0, तो 0 साइन पाई का मान फिर से बन जाएगा 0, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पाई का स्क्वायर और प्लस 5। देखो मेरे प्यारे बच्चों, LHL का मान और RHL का मान हो गया बराबर, मतलब LHL इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट x टेंस टू x ऑफ फंक्शन fx क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, हाँ या ना। तो चेक करना होगा fa का मान, मतलब f पाई का मान, तो पाई का मान चेक करने के लिए पुट कर दो, तो हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो साइन पाई का मान होगा लड्डू, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 हो गया। बहुत खूबसूरती के साथ हम लोग एक मारे 6 सर, क्या हो गया, पाई एफ पाई पे लिमिट x टेंस टू पाई ऑफ फंक्शन fx, ये दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया, दोनों का मान पाई स्क्वायर प्लस 5 हो गया। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई पे। क्लियर है, समझ में आया। कोई दुख हो, कोई दर्द हो तो बयां कर दो कमेंट पे, क्योंकि अगर लगा कि सही सवाल है तो उसका जवाब भी बहुत जल्द मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। इस तरीके से हम लोग लगातार चलते रहेंगे, करते रहेंगे, सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।